Hellcat. तो हेलो दोस्तों, मैं उदित भाटिया आपके सामने आज हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का पार्ट सेकंड लेके हाजिर हुआ हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम देखेंगे कि हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स जो हमने पार्ट वन में समझा था कि उसका फॉर्मूला कैसे होता है। एंड मैंने बताया था कि कोई भी हेलो एल्केन जो हो सकता है वो एलिफेटिक होता है, जिसमें आपको एलिफेटिक कंपाउंड यानी कोई बेंजीन रिंग नहीं दिखाई देगी और साथ में हेलोजन होगा। लेकिन हेलो एरीन्स में वही दूसरी तरफ आपको बेंजीन रिंग दिखती थी और साथ में एक हेलोजन दिखता था। तो आज हम सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का बेसिक नींव जो कह सकते हैं हम इसका, वो रखेंगे। एंड स्टार्ट करते हैं। कुछ हेलो एल्केन्स मैंने सिंपलेस्ट हेलो एल्केन्स लिए हैं, उनका मैं आज आपको नॉमेनक्लेचर बताऊंगा। मैं आपको उनके आईयूपीएसी नेम और कॉमन नेम दोनों समझाऊंगा। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी टाइम वेस्ट किए। सबसे पहले मैंने हेलो एल्केन्स लिए जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, CH3F, CH3Cl, CH3Br। मैंने कहा था मीथेन से एक H हटाओ और उसकी जगह हेलोजन लगा दो। तो सबसे पहले मैं CH3F ले लेता हूं। CH3F यानी मिथाइल मीथेन जो था CH4 के अंदर F आया है और एक H चला गया है। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? इसका आईयूपीएसी नेम हो जाएगा फ्लूरो। फ्लूरो, क्योंकि एक फ्लूरो क्या एडिशनल ग्रुप है और पीछे जो है कार्बन की कितने कंपाउंड है? एक, तो एक को बोलते हैं मीथेन। तो ये हो गया फ्लूरोमीथेन। सिमिलरली अब CH3Cl के साथ क्या हो जाएगा? क्लोरोमीथेन। आई होप आपको क्लियर है ये क्लोरोमीथेन फ्लूरोमीथेन। सिमिलरली ब्रोमीन आ गया बस अब, तो ये क्या हो जाएगा? ब्रोमोमीथेन। आई होप आपको इतना क्लियर होगा। अब ये तो थे इसके आईयूपीएसी नेम। अब अपन देखेंगे इसका कॉमन नेम क्या होगा। कॉमन नेम यानी जो नॉर्मली बहुत कम यूज होता है, बट आईयूपीएसी आपको ज्यादा फोकस करना है, कॉमन नेम पे ज्यादा फोकस नहीं करना। बट स्टिल मैं एक आइडिया दे दूंगा कि कॉमन नेम में कैसे रखना है। कॉमन नेम में क्या होगा, पीछे आईडी लग जाएगा। जैसे ये क्या है, मीथेन से मिथाइल बना है, CH3 मिथाइल होता है आपका, तो ये हो जाएगा मिथाइल। पीछे क्या है? फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का कर दो मिथाइल फ्लूराइड, मिथाइल फ्लूराइड। सिमिलरली CH3Cl का क्या हो जाएगा कॉमन नेम? तो ये है आपका मिथाइल एंड पीछे क्लोरीन है तो क्लोरीन का कर लो क्लोराइड। सिमिलरली आप मेरे को CH3Br का कॉमन नेम बताएंगे, वो मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, बहुत इजी है, यू कैन डू इट। अब मैं क्या कर रहा हूं, अब मैंने कुछ हेलो एरीन्स ले लिए। अब मैं चाहता हूं कि बेंजीन रिंग के साथ हेलोजन की नेमिंग कैसे करूं। तो बेंजीन रिंग के साथ सिंपल बेंजीन रिंग है और उसके ऊपर हेलोजन कहीं भी लगा हो सकता है, तो ये वे भी करेक्ट है बेंजीन रिंग बनाने का। ये मैंने इसका बेंजीन रिंग का एक्सपेंड किया, स्ट्रक्चर कुछ नहीं किया, बेंजीन रिंग को एक्सपेंड किया है। देखो ये सारे मैंने हाइड्रोजन हेलोजन दिखा दिया। अब देखो इस वाले और इस वाले कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, तो ये हो गया डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर अगेन डबल बॉन्ड, तो ये मैंने बना लिया डबल बॉन्ड, फिर ये वापस यहाँ पे डबल बॉन्ड। तो ये मैंने क्या किया, ये F और बेंजीन का मैंने क्या किया, एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बना दिया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका नेमिंग बताता हूं कि बेंजीन रिंग के ऊपर यदि फ्लोरीन हो तो वो ऐसा भी दिख सकता है। ये भी फर्स्ट नंबर भी सही है, सेकंड नंबर भी करेक्ट है एंड थर्ड नंबर भी करेक्ट है। तीनों के नाम सिमिलर होंगे, भले फ्लोरीन यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहां पे भी हो, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। लेकिन यदि एक फ्लोरीन है तो उसका नाम कॉमन रहेगा। जैसे देखते हैं अभी, एक बार आप नाम देख लीजिए फिर आपको पूरा क्लियर हो जाएगा अच्छे से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ हेलो एरीन्स के साथ। तो मैंने क्या किया है, एक हेलो एरीन मतलब यानी एक बेंजीन रिंग ली है और उसके ऊपर क्या लगाया मैंने, फ्लोरीन लगा दिया है और उसके मैंने तीन स्ट्रक्चर्स बनाए। वो तीनों के तीनों स्ट्रक्चर्स सेम ही होंगे, मतलब उनके नाम वो कंपाउंड सेम ही है, दिखेंगे हल्का सा अलग। जैसे मैंने फर्स्ट स्ट्रक्चर बनाया ये बेंजीन रिंग के साथ फ्लोरीन, उसको मैंने एक्सपेंड करके बनाया। जैसे डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, इसको मैंने कुछ नहीं किया, बेंजीन रिंग को एक्सपेंड किया है जस्ट। कुछ हेलो एरीन्स लिए हैं जिसमें से इसको मैं बेंजीन रिंग के बीच में एक सर्कल भी बना सकता हूं, तो ये वाला भी क्या है, करेक्ट फॉर्म है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम देखते हैं क्या होगा। तो इसका आईयूपीएसी नेम होगा, क्या आ रहा है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन का आईयूपीएसी के अंदर फ्लूरो हो जाता है और नीचे क्या आ रहा है, बेंजीन, तो ये हो जाएगा फ्लूरोबेंजीन। अब एक मजे की बात बताऊंगा कि इसका जो कॉमन नेम होता है वो भी सेम होता है, हमारे पास कॉमन नेम इसका भी सेम होता है, जो कि होगा फ्लूरो
बेंजीन। आई होप आपको ये क्लियर होगा। तो इसका भी नेम फ्लोरोबेंजीन होगा, इसका भी नेम फ्लोरोबेंजीन होगा, क्योंकि फ्लोरीन आप देख रहे हो यहां पे लगाऊं तो भी इसकी वन डायरेक्शन हो जाएगी, 2 नंबर हो जाएगा। ठीक है, फिर ये 3 आपको मेन इससे मतलब है ना, इस जिस कार्बन से फ्लोरीन जुड़ा हुआ इधर वाले कार्बन से, तो भले वो इधर वाले कार्बन से भी जुड़ा होगा, जैसे इस वाले केस में फर्स्ट वाले में, तो भी उसका नाम फ्लोरोबेंजीन आएगा और थर्ड वाले का भी नाम फ्लोरोबेंजीन आएगा। ये जब नाम चेंज होगा जब इधर कोई दूसरा सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट हो तब होगा, अदरवाइज जब वो सिंगल है आप उसको कहीं भी रिंग पे लगाओ। मैंने इधर पोजीशन पे लगाया है, आप चाहो तो इसको इस वाली पोजीशन पे भी लगा सकते हो, इसको इस पे भी, इसको इस पे भी। जब एक फ्लोरीन होगा तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ फ्लोरोबेंजीन होगा। अब चलिए देखते हैं कि जब 2 क्लोरो आ जाए, मतलब 2 क्लोरीन ग्रुप आ जाए, तो उसका नेम कैसे करेंगे। एक क्लोरीन आ जाए तो वो तो हो जाएगा ऊपर वाले की तरह क्लोरोबेंजीन। जब 2 आ जाए तब क्या करना है, तो इस वाले केस में क्या करना है आपको, सबसे पहले मैं आईयूपीएसी नेम बताता हूं जो इसका सिंपल फॉर्म है। तो आपको क्या करना है, किसी भी कार्बन पे जिस पे ये हेलोजन अटैच्ड है उधर से क्या स्टार्ट करना है, उधर से आपको नंबरिंग स्टार्ट करनी। तो मैं मान लेता हूं ये यहां इस वाले कार्बन पे 1 नंबर है और ये सेकंड नंबर कार्बन है, तो फर्स्ट और सेकंड नंबर कार्बन से क्या अटैच्ड है, हेलोजन अटैच्ड है। तो इसका क्या हो जाएगा नेम, 1,2। अब कितने क्लोरीन है, 2 क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा 1,2 डाई क्लोरो, और किस पे अटैच्ड है, बेंजीन। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, ये 1 नंबर कार्बन, फिर 2 नंबर कार्बन और उसके बाद 3 नंबर कार्बन। यहां पे देखो कम से कम नंबरिंग आ रही है, आपको पता होगा नोमेनक्लेचर्स के रूल के अकॉर्डिंग हमारी नंबरिंग कम आनी चाहिए। आप बोलोगे इसको 1 स्टार्ट किए यहां से 2 हो जाएगा, यहां से 3, यहां से 4 और यहां से 5। तो जब मैं क्लॉकवाइज नंबरिंग देखता हूं तो क्लोरीन ग्रुप 1 पे आता है और 3 पे आता है, लेकिन जब मैं एंटी क्लॉकवाइज यानी इस डायरेक्शन से देखता हूं तो मेरा एक तो कार्बन एक तो क्लोरीन जो हो रहा है 1 नंबर पे आ रहा है, लेकिन दूसरा क्लोरीन आप देख रहे हो 5th नंबर पे आ रहा है। यहां से देखने पे तो जहां से कम नंबर आ रहा है वहां से देखूंगा, यानी क्लॉकवाइज से देखूंगा, क्योंकि क्लॉकवाइज से 1 पे आ रहा है और 3 पे आ रहा है, इसलिए इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1,3 डाइक्लोरो, 1,3 डाइक्लोरो बेंजीन। बेंजीन इसका नाम देखो कैसे आएगा, इसकी आप कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, जैसे 1 से करी तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। यहां से भी देखो दूसरी साइड से 2 3 4, तो दोनों जगह से 4 और 1 आ रहा है। क्लोरीन की पोजीशन 1,4 इसको मिल रहा है, इसको नंबरिंग जो मिल रही है 1,4 मिल रहा है। लोकेंट्स इनको बोलते हैं, लोकेंट्स की लोअर नंबरिंग होनी चाहिए, जैसे यहाँ पे देखा था, वरना अपन 1,5 भी लिख सकते थे, लेकिन आईयूपीएसी के अकॉर्डिंग गलती से हम उसको 1,5 नहीं लिखेंगे, उसको लिखेंगे 1,3, क्योंकि क्लोरीन को 1 और 3 लोवेस्ट पोजीशन मिल रही है। तो यहां पे देखेंगे इसका नाम हो जाएगा 1,4 डाइक्लोरो, 1,4 डाइक्लोरो बेंजीन। तो आईयूपीएसी नेम आपको क्लियर हो गया होगा। कॉमन नेम हल्का सा चेंज है। कॉमन नेम में क्या चेंज है, क्योंकि आपको पता होगा, आपने 11th में पढ़ा होगा ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस, लेकिन आपको नहीं याद तो स्टिल मैं एक बार आपको बता देता हूं कि ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशंस क्या होती है। यदि मेरा ये सपोज दिस इज माय बेंजीन रिंग, ये मेरी बेंजीन रिंग है, ये मेरी बेंजीन रिंग है, इधर कोई सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है सपोज एक्स, तो अब कोई y सब्स्टिट्यूएंट यहां पे आता है, ये यहां पे आता है y, और यहां पे कोई आता है z, और यहां पे आता है z डैश। तो ध्यान रखना x को मैंने फिक्स कर लिया, इसको फिक्स कर लो, यानी इसको आप इससे ही आप स्टार्ट करोगे नंबरिंग करनी, 1 2 3 4। तो जो y आ रहा है, y जिस पोजीशन पे आ रहा है सेकंड नंबर की पोजीशन, उसको बोलते हैं ऑर्थो, ओ फॉर ऑर्थो। जो z आ रहा है उसको बोलते हैं मेटा, मेटा के लिए m यूज करते हैं, और z डैश जहां यूज हो रहा है उसको बोलते हैं पैरा, p फॉर पैरा। तो ऑर्थो मेटा पैरा ये पोजीशंस रहती है। तो अब हम देखेंगे इसका फर्स्ट वाले का कॉमन नेम, तो इसको मैं मिटा देता हूं, प्लीज इसको नोट कर लीजिए। ऑर्थो मेटा पैरा किसको बोलते हैं, सबसे क्लोजेस्ट जो होती है ऑर्थो, फिर 3rd नंबर पे मेटा और 4th नंबर पे पैरा। तो अब मैं ऑर्थो मेटा पैरा यूज करूंगा, कॉमन नेम्स में ये यूज किया जाता है ऑर्थो मेटा पैरा। अब देख रहे हो इसमें मैंने सपोज क्लोरीन इधर फिक्स कर दिया गया है, इस पे क्लोरीन इस वाले स्ट्रक्चर पे मैंने फिक्स कर दिया है, तो इसमें ये जो पोजीशन पे आ रहा है सेकंड क्लोरीन जो आ रहा है वो ऑर्थो पे आ रहा है। तो क्या मैं इसको ऐसे नहीं बोल सकता ऑर्थो, अब कितने क्लोरीन आ रहे हैं, तो डाई क्लोरो
ऑर्थो डाइक्लोरो बेंजीन। आई होप आपको ये क्लियर होगा इसका नाम। सिमिलरली देखो इसमें क्या हो रहा है, फर्स्ट वाले को मैंने फिक्स कर दिया गया और थर्ड नंबर के कार्बन पे कितना आ रहा है, थर्ड नंबर पे, तो थर्ड नंबर पे क्लोरीन आ रहा है और एक पे फिक्स कर दिया गया। तो थर्ड वाला जो होता है मैंने अभी बताया था उसको बोलते हैं मेटा। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे मेटा। मेटा के लिए मैंने बताया था एम होता है, एम मेटा। अब क्लोरीन कितने आ रहे हैं, दो आ रहे हैं देखो, तो मेटा डाई क्लोरो और किस पे जुड़ा हुआ है ये पूरी चीजें, बेंजीन, सिंपल। और इसके लिए मैंने क्या बताया, फर्स्ट को फिक्स कर दो और फोर्थ वाली पोजीशन पे जो आता है उसको क्या बोलते हैं, पैरा। तो पैरा के लिए पी, अब कितना है, डाइक्लोरो, पैरा डाइक्लोरो और किस पे आ रहा है, बेंजीन पे। तो इसका कॉमन नेम आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये सब इनके क्या है, कॉमन नेम्स है, ये सब इनके कॉमन नेम्स है। तो मोर प्रैक्टिस कीजिए आप, फर्दर जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको इनके नेम्स वगैरह क्लियर होंगे। तो चलिए आगे देखते हैं कुछ और कॉमन नेम्स और आईयूपीएसी नेम्स के साथ। तो सबसे बेसिक मैंने लिया है CH3 CH2 CH2Br। तो आपको पता होगा आईयूपीएसी के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, नंबरिंग जिसमें कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होती है उधर से उसमें नंबरिंग करते हैं, और जिसमें ये हेलोजन्स को लोएस्ट नंबर मिलेगा वहां से स्टार्ट करेंगे। मैं चाहूं तो यहां से भी स्टार्ट कर सकता हूं 1 2 3, बट आप देख रहे हो यहाँ पे ब्रोमीन को 3 मिलेगा, लेकिन यहां से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो यहाँ पे ब्रोमीन को जो लोकेंट मिलेगा वो 1 नंबर का मिलेगा। इसलिए मैं यहां से इस तरफ से स्टार्ट करूंगा नंबरिंग करनी, ओके, इस तरफ से। तो इसका कॉमन नेम सबसे पहले देख लीजिए क्या हो जाएगा। तो मैंने बोला था इसमें लग जाता है ब्रोमाइड, आइड लग जाता है। अभी तक आपने ऊपर कॉमन नेम्स में देखा, लेकिन आपको पता है कि ये जो कार्बन चेन है ये कितने कार्बन से मिलकर बनी हुई है, तो ये मिलकर बनी हुई है 3 कार्बन से। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नेम मीथ ईथ प्रोप। 3 के लिए प्रोप आता है, तो प्रोप एन नहीं होगा, प्रोपाइल होगा, क्योंकि एक एच आपका चला गया है, तो प्रोपाइल। और पीछे क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन। तो ब्रोमीन का मैंने ऊपर बताया था आईडी कर दो, ब्रोमाइड। तो ये हो गया प्रोपाइल ब्रोमाइड। अब ध्यान दो, इस ब्रोमीन को मैं उधर भी लगाऊं, इस ब्रोमीन को अब मैंने इधर लगाया, इधर इधर की साइड लगाऊं, ये इधर की साइड, ये इधर की साइड यदि मैं ब्रोमीन को लगाऊं तो भी नाम सेम आएगा। और आप देख रहे हो ये सिंपल लॉन्गेस्ट चेन है, मतलब आप देख रहे हो इसमें कहीं ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इस बार इसके कॉमन नेम को कई बार एन प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं। एन मतलब सिंपलेस्ट, कोई ऐसा आप ब्रोमीन को इधर वाले एंड पे भी लगाओ तो भी नाम सेम आएगा, इसलिए इसको कई बार कॉमन नेम में प्रोपाइल ब्रोमाइड भी बोलते हैं विथ एन। तो एन प्रोपाइल ब्रोमाइड इसका हो गया कॉमन नेम। अब इसका देखते हैं आईयूपीएसी नेम क्या है, फटाफट से। आईयूपीएसी नेम में क्या करना है आपको, पहले जैसे इसमें अपन कार्बन का लिखते हैं मिथाइल एल्काइल ऐसे, लेकिन आईयूपीएसी में आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको ब्रोमीन की पोजीशन देखनी है। ब्रोमीन की पोजीशन 1 नंबर पे है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 ब्रोमो। और कार्बन चेन कितने से बनी हुई है, 3 से। 3 को क्या बोलते हैं, प्रोपेन। तो ध्यान रखना आईयूपीएसी नेम में प्रोपेन एज इट इज रहता है, प्रोपाइल नहीं होता। सिमिलरली अब जो ये नेक्स्ट वाला है ये लिटिल बिट आपके लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो मैं इसका आईयूपीएसी नेम बता देता हूं आपको। देखो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढनी है, तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन आप देख रहे हो यहां से कार्बन चेन स्टार्ट हो रही है और यहां जा रही है, तो मैं ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मान लेता हूं, ये वाली मेरी हो गई लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, 1 2 3। तो आप देख रहे हो आईयूपीएसी नेम में अपन को नंबरिंग्स करनी है, और 2 पे देखो आयोडीन आ रहा है, 2 पे क्या आ रहा है, आयोडीन आ रहा है। तो इसका नाम कैसे हो जाएगा आयोडीन का, तो इसके लिए मैं आईयूपीएसी नेम बता रहा हूं, 2 पे क्या आ रहा है, आयोडीन। तो आयोडीन का आयोडो, और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कितने से बनी हुई है, मीथीथ प्रोप 3 से। तो 3 के लिए इधर देखो ऊपर अभी प्रोपेन किया है, तो इसमें भी क्या करेंगे, प्रोपेन कर देंगे, इसका आईयूपीएसी नेम क्लियर है। आगे देखते हैं इसका कॉमन नेम क्या है। कॉमन नेम थोड़ा सा अलग है। जब आप कभी भी ऐसा स्ट्रक्चर देखो जिसमें आपका CH3 एक ब्रांच में चला गया, ऊपर से मैंने क्या किया, जस्ट ऊपर वाले स्ट्रक्चर में देखो इधर ब्रोमीन की जगह बस आयोडीन किया, और एक CH2 ग्रुप को मैंने CH3 के फॉर्म में ऊपर ब्रांच कर लिया उसको,
और कुछ नहीं किया, सेम टू सेम फॉर्मूला है, सेम टू सेम स्ट्रक्चर है, जस्ट मैंने क्या किया उसमें ब्रांचिंग कर ली, मैंने CH2 को जस्ट एक ऊपर घिसका दिया तो ये बन गया CH3CH3। जब भी आपको ऐसा कहीं स्ट्रक्चर दिखे तो इसका नाम आपको कॉमन नेम के लिए आइसो यूज करना है। ये सब अपन 10th क्लास में पढ़ते थे, स्टिल मैं बता रहा हूं, जब भी आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखे जिसमें कुछ नहीं करना, बस आपने देखना है कि CH3 को जस्ट एक ब्रांच कर दिया गया एक्स्ट्रा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, आइसो। और आप कार्बन कितने, अब सारे के सारे देख लो कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है इसमें, तो 3 के लिए क्या होता है, प्रोपाइल, आइसो प्रोपाइल। अब साथ में क्या आ रहा है, आयोडीन, तो ये हो जाएगा आइसो प्रोपाइल आयोडाइड। मैंने बताया था आइड करना है, ऊपर भी किया है इधर भी करेंगे, ठीक है ना, उसमें एन होता है तो एन चलेंगे। आगे चलते फटाफट से विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, थोड़ा सा ध्यान से समझिए, फिर उसके बाद आप कोई भी नोमेनक्लेचर कर सकते हो। सबसे पहले अपन इसका इजीएस्ट आईयूपीएसी करेंगे, कॉमन नेम पे ज्यादा इतना फोकस मत करिए, इतना नहीं पूछा जाता, बट आईयूपीएसी नेम आपको आना चाहिए, वो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, 1 मार्क में पूछ सकता है। तो सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मैंने क्या किया है, 1 2 3 हो सकती है, तो मैंने नंबरिंग यहां से स्टार्ट कर दी, यहां से भी कर सकता था। अगेन क्लोरीन को यहाँ पे कम नंबर मिल रहा है, 1 नंबर कार्बन मिल रहा है, इधर से करता तो 1 2 3, क्लोरीन को कितना कार्बन पे नंबर मिलता, 3 नंबर लोकेंट मिलता, और मिथाइल भी आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट काम करेगा, देख रहे हो, क्योंकि लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सिर्फ ये वाली है 1 2 3, यहां से नहीं हो सकती, तो मैंने सिंपलेस्ट लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सबसे पहले तो आपको ढूंढनी है, मैंने ढूंढ ली, फिर नंबरिंग कर ली, क्योंकि क्लोरीन को कम नंबर आ रहा था तो यहां से स्टार्ट की, सॉरी। तो यहाँ पे क्लोरीन ग्रुप है और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, CH3 को मिथाइल बोलते हैं, तो क्लोरीन और मिथाइल ग्रुप पे दोनों पे कम नंबरिंग आ रही है। जब मैं यहां से स्टार्ट करूंगा राइट साइड से, तो क्लोरीन आ रहा है 1 नंबर पे और CH3 आ रहा है 2 नंबर पे, तो यहां से लोएस्ट नंबर आ रहा है इसको, तो यहीं से स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले देखते हैं इसका आईयूपीएसी नेम, बिकॉज आईयूपीएसी नेम इजीएस्ट होता है। अब 1 पे आ रहा है क्लोरीन, क्लोरो हो जाएगा, मिथाइल आ रहा है 2 पे आ रहा है, तो स्टार्ट कहां से करेंगे, अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखेंगे, Cl तो होता है क्लोरो और CH3 होता है मिथाइल, तो सबसे पहले एबीसीडी में C आता है या M आता है, तो C आता है, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, फिर 2 पे कितना आ रहा है, तो 2 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल, और फिर कितने कार्बन चेन, कितने कार्बन है, तो 3 कार्बन है, 3 के लिए मैंने क्या बताया है, वैसा का वैसा ही रखना है, प्रोपेन, उसमें कोई चेंज नहीं होगा, तो 1 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन, इजी है। अब इसका अपन देखते हैं कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, अगेन मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना आपने, बस इसमें ये CH3 को ब्रांच करा है, ब्रांच के लिए मैंने ऊपर बताया अभी आइसो इस्तेमाल होता है, श्यारो। अब जितने कार्बन एटम्स है ध्यान रखना, इसमें आप देख रहे थे कि इसमें आपका क्या है, मीथीन प्रोप आया है, पूरे इस मॉलिक्यूल में 4 एटम्स है कार्बन के, लेकिन आईयूपीएसी में 4 के नहीं 3 के इस्तेमाल किए, क्योंकि मिथाइल को एज ए सब्स्टिट्यूएंट माना है। लेकिन मैंने आपको क्या बोला है, मैंने आपको कहा है कि ये जो पूरा ग्रुप है, ऐसा ग्रुप दिखे कहीं भी आपको तो वो हो जाता है आइसो ग्रुप, जिसमें कार्बन 3 हो और बीच वाले में एक ऐसा सब्स्टिट्यूएंट कार्बन हो, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे बीच वाले में ब्रांचिंग है, तो ये हो जाता है आइसो ग्रुप। आइसो ग्रुप क्लियर है आपको, तो आइसो ग्रुप क्लियर होने के बाद मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आइसो ग्रुप पूरा हो गया ये आइसो। अब पीछे कार्बन एटम्स इसमें कितने आ रहे हैं, 4, तो आइसो, फिर और आपको पता है कॉमन नेम में आइल लगा देते हैं, तो मीथ ईथ प्रोप ब्यूट होता है 4 कार्बन एटम्स के लिए, तो ये हो जाएगा आइसो ब्यूटाइल। और साथ में क्या आ रहा है, क्लोरीन, तो क्लोरीन का आइसो ब्यूटाइल क्लोराइड। क्लियर है, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपको क्लियर होता जाएगा। अब मैं देखता हूं 1 2 3 4 और इधर, अब कंफ्यूज नहीं होने की जरूरत है बिल्कुल। सबसे पहले हम इसका करेंगे आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखो मैंने नंबरिंग पहले से कर रखी कि क्लोरीन को यहाँ पे 2 नंबर मिल रहा है, तो इसकी नंबरिंग बहुत कम है। अब ध्यान देना, जब भी ऐसा आए तो इसमें सिंपल क्या हो जाएगा, 2 पे क्या आ रहा है, 2 पे आ रहा है क्लोरो, और कार्बन कितने 1 2 3 4, 4 के लिए मीथ प्रोप ब्यूट, और आईयूपीएसी नेम है तो ये ब्यूटेन, कोई चेंज नहीं होगा, तो 2 क्लोरो ब्यूटेन, सिंपलेस्ट, सिंपल है। अब इसका देखेंगे कॉमन नेम, कॉमन नेम क्या हो जाएगा इसका, तो सबसे कॉमन नेम, अब ध्यान देना, आप सोचोगे यार इधर थोड़ी बहुत ब्रांचिंग है, तो मैं आप बोलोगे आपने तो बोला था कि सर ये ब्रांचिंग होगी तो आइसो हो जाएगा, नहीं, ऊपर देखो ढंग से, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ऊपर देखो, ऊपर आइसो ग्रुप पूरा कार्बन्स का होगा, ध्यान रखना,
जिसमें कार्बन की ब्रांचिंग होगी। यहां देख रहे हो आप क्लोरीन की ब्रांचिंग है, इसीलिए इसका कॉमन नेम क्या होगा? देखो, जिस कार्बन से अटैच्ड है, इस वाले कार्बन से अटैच्ड है। मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि हेलोजन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है, यदि वो एक से अटैच्ड है तो उसको 1 डिग्री बोलते हैं। अब इसमें देख रहे हो आप, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड है, सेकंड नंबर कार्बन, वो कितने कार्बन से और अटैच्ड है? 2 कार्बन से। दिख रहा है आपको 2 कार्बन से, इसीलिए इसको बोलते हैं 2 डिग्री या सेकेंडरी। 2 डिग्री या सेकेंडरी मैंने बताया था, यदि यही कार्बन 3 से अटैच्ड होता आगे और कार्बन से, जैसे यहां पे तो ये एक कार्बन और 2 कार्बन से अटैच्ड है, तो ये हो गया सेकेंडरी। तो सेकेंडरी का मैं लिखूंगा सेक। अब उसके बाद आप देख रहे हो कितने हैं इसमें, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो ये हो जाएगा सेक ब्यूटाइल। और क्लोरीन का मैंने क्या बोला है? क्लोराइड हो जाता है कॉमन नेम्स में। तो क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है। आगे चलें, एक और मेरे को आप होमवर्क करके बताएंगे, कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, यदि आपको आता है तो, और नहीं आता है तो भी लिखेंगे, तो मैं आपका उसके लिए सॉल्यूशन बता दूंगा। जैसे आपके लिए होमवर्क है CH3 CH2 CH3, इसको कर दो CH2 एंड दिस इज योर CH3। अब यहां पे कर दो, इसको CH कर दो, माय मिस्टेक सॉरी, इसको कर दो CH और इसके साथ अटैच कर दो Br। सिंपल है, आप कर सकते हो, यू कैन डू दिस। इसका आपको कॉमन नेम बताना है, आईयूपीएसी तो बता दोगे, इजी है, क्योंकि यहां से स्टार्ट करोगे, नंबरिंग 2 पे आ रहा है, 2 पे आ रहा है, यानी 2 ब्रोमो ब्यूटेन। मेरे को इसका कॉमन नेम चाहिए, क्या होगा कॉमन नेम? सिंपल है, ध्यान से करोगे आपको आ जाएगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं हमारे अगले नेम की तरफ, जो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपके लिए, बट आप कर सकते हो। तो आप यहां देख रहे हो कि सबसे पहले मैं इसका आईयूपीएसी नेम बता देता हूं आपको। तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या होगा? तो 1 2 3 सबसे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखते हैं सिर्फ और सिर्फ आईयूपीएसी में, नॉट इन कॉमन नेम। आईयूपीएसी में हम देखेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन रही है 1 2 3 कार्बन की। आप देख रहे हो 2 पे सब्सटीट्यूएंट आ रहा है, एक पे आ रहा है क्लोरीन और एक पे आ रहा है मिथाइल। तो इसके लिए इसका कॉमन नेम, आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? 2 पे आ रहा है क्लोरो, 2 पे आ रहा है मिथाइल। तो ऊपर बताया क्लोरीन अल्फाबेटिक ऑर्डर में पहले आता है, तो इसलिए इसका नाम पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो। 2 क्लोरो होने के बाद फिर मैं क्या करूं, 2 पे ही क्या आ रहा है? तो 2 क्लोरो, फिर 2 पे आ रहा है मिथाइल। 2 क्लोरो 2 मिथाइल। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में कार्बन एटम्स कितने हैं वो देखा करते हैं हम आईयूपीएसी में, आप देख रहे थे, मैंने ऊपर भी बोला था। तो 2 क्लोरो 2 मिथाइल कितने हैं लॉन्गेस्ट कार्बन चेन में? 3 है, क्योंकि ये हम इसको यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ये हमारा सब्सटीट्यूएंट है, ये एक्स्ट्रा ग्रुप है हमारे दोनों। तो हमको जब कार्बन चेन देखनी है तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन के ही कार्बन एटम्स देखेंगे, जो कि है 3, मीथ ईथ प्रोप, 3 के लिए। तो ये हो जाएगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल प्रोपेन। ओके, अब इसका देखेंगे कॉमन नेम। सबसे इंपॉर्टेंट कॉमन नेम इसका आपको कैसे करना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, इजीएस्ट वे बताऊंगा सबसे। अब देखिए, जिससे क्लोरीन अटैच्ड है कार्बन से, वो कार्बन आगे कितने अटैच्ड है कार्बन से? तो आपको दिख रहा होगा ये क्लोरीन जो है, ये आपका ये रहा, ये आपका क्लोरीन, ये अटैच्ड है 2 नंबर कार्बन से, इससे 2 नंबर वाले कार्बन से। अब ये 2 नंबर वाला कार्बन आगे कितने कार्बन से अटैच्ड है? तो 1 2 और 3। तो 3 कार्बन से अटैच्ड है। 3 कार्बन के लिए मैंने बताया था उसको बोलते हैं 3 डिग्री या टर्शियरी। तो 3 डिग्री नहीं यूज करूंगा मैं, यहां पे यूज करूंगा टर्शियरी। टर्शियरी का जैसे ऊपर सेकेंडरी का SEC सेक यूज किया था, टर्शरी के लिए TRT, टर्शरी का TERT, आपको यही दिखेगा ज्यादातर, टर्शरी के लिए DERT। तो ये हो गया टर्शरी। अब मैंने क्या कहा, इसमें जितने भी कार्बन एटम्स आ रहे हैं सबको यूज करना है टर्शरी के अंदर। तो जितने भी कार्बन एटम्स आ रहे हैं उन सबको टर्शरी में यूज करो। कितने आ रहे कार्बन एटम्स? तो 1 2 3 4। टर्शरी का TERT टर्ट, मीथ ईथ प्रोप ब्यूट, तो टर्ट ब्यूट। अब मैंने क्या कहा, इसमें आइल हो जाता है तो टर्शरी ब्यूटाइल। अब साथ में क्या है? क्लोरीन। तो क्लोरीन का मैंने बताया था क्लोराइड हो जाता है। ओके, इसको थोड़ा सा मिस्टेक हो गई, तो इसको कर लेना टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड। ये भी क्लियर होगा? ठीक है, आगे चलते हैं लास्ट। अब इसमें आप थोड़ा सा और कंफ्यूज हो जाओगे, बट कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि सबको मैंने अच्छे से बता रखा है कि क्यों टर्शरी होगा और क्यों सेकेंडरी होगा। सबसे पहले इसका आईयूपीएसी नेम करते हैं। आईयूपीएसी नेम में आप देख रहे हो, इसको नंबरिंग करता हूं मैं, तो ये क्या हो जाएगी इसकी नंबरिंग? तो इसकी नंबरिंग मैं यहां से स्टार्ट करता हूं जहां से मेरा हेलोजन अटैच्ड है, तो यहां से 1
2, इधर से भी आप देखोगे तो 1 2 3। तो यहाँ पे जो ये सब्स्टिट्यूएंट है मेरे, ये दो मिथाइल जो अटैच्ड है मेरे, इनको 2 पोजीशन मिल रही है और ये क्लोरीन को 3 मिल रही है। कहां से? यहां से जब स्टार्ट करूंगा। लेकिन जब मैं इस साइड से स्टार्ट करूंगा तो इनको कितनी पोजीशन मिल रही है देख रहे हो आप। यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, पहले वाले में अपन को 2,3 मिल रही थी, लेकिन यहां से स्टार्ट करता हूं मैं, देखो तो ये 1 पे आ रहा है और इनको मिल रही है ये 1 नंबर पोजीशन इस वाले क्लोरीन को, और ये दोनों मिथाइल ग्रुप्स को यहाँ पे 2 पोजीशन मिल रही है। तो यहां से स्टार्ट होगी हमारी, राइट साइड से स्टार्ट होगी इसकी नंबरिंग। तो आईयूपीएसी नेम सबसे पहले इसका देखते हैं क्या हो जाएगा। आईयूपीएसी नेम लिखने के लिए मैंने क्या बोला, सब्स्टिट्यूएंट्स देखो कितने नंबर पे आ रहा है। तो 1 पे आ रहा है क्लोरो, अगेन 2 पे मिथाइल आ रहा है, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अगेन, अल्फाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा ये 1 क्लोरो। अब डैश 2 पे 2 मिथाइल आ रहे हैं तो 2,2 डाई मिथाइल, क्योंकि कितने आ रहे हैं 2 मिथाइल आ रहे हैं, तो 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल, साथ में क्या आ रहा है क्लोरीन। तो 1 क्लोरीन तो हो गया, सॉरी 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल। अब कार्बन चेन कितनी है लॉन्गेस्ट, तो 3 कार्बन चेन है, ये वाली 3 कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन है, तो 3 के लिए मीथ प्रोप, तो ये हो जाएगा 1 क्लोरो 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। आई होप आपको ये भी क्लियर है। अब इसका देखते हैं सबसे इंपॉर्टेंट हम कॉमन नेम देखने के लिए इसका जो कॉमन नेम होता है, जैसे मैंने ऊपर बताया था आपको सेकेंडरी और टर्शियरी, और उसके अलावा मैंने बताया था आइसो और एन प्रोपाइल। तो एन होता है सिंपलेस्ट, आइसो होता है जिसमें एक ब्रांचिंग हो। अब जिसमें अब 2 ब्रांचिंग हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले इसमें देखो कितनी ब्रांचिंग है कार्बन के ऊपर, इसको क्लोरीन को आप एक बार से भूल जाओ। आप देखो इसको, इसके अलावा जो ये पूरा बड़ा वाला ग्रुप है इसको देखो आप, इसमें देख रहे हो आप एक कार्बन से चारों तरफ कार्बन अटैच्ड है, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं नियो। कई बार आप सुनते थे 10th क्लास में जब आप नोमेनक्लेचर पढ़ते थे कार्बन एंड कंपाउंड्स में, उसमें आप नियो आइसो बहुत सुनते थे, तो उसको यूज करना है हमको इसके कॉमन नेम में। अब आप कहोगे इसमें टर्शरी क्यों नहीं यूज हुआ, टर्शरी इसलिए नहीं यूज हुआ क्योंकि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच्ड होता है उस वो 3 से अटैच्ड हो तो टर्शरी होता है, लेकिन यहाँ पे क्लोरीन कार्बन से अटैच्ड है, वो टर्शरी नहीं है, क्योंकि क्लोरीन तो इस कार्बन से अटैच्ड है। लेकिन हम किससे देख रहे हैं इस वाले केस में, इससे देख रहे हैं ये कार्बन चारों कार्बन से घिरा हुआ है, तो इसका कॉमन नेम जो होगा वो ध्यान रखना क्या हो जाएगा, इसके लिए हम यूज करेंगे नियो। आप बहुत सुनते थे नियो। अब मैंने क्या कहा, इसमें जितने कार्बन एटम्स होते हैं, जैसे आइसो 4 होते थे तो ब्यूटाइल, तो इस वाले ग्रुप में कितने हैं 5, 5 के लिए क्या होता है पेंटेन, कॉमन नेम है तो इसका नाम हो जाएगा आइसो नियो पेंटाइल, पेंटेन का पेंटाइल, और साथ में क्या अटैच्ड है क्लोरीन, तो ये हो जाएगा क्लोराइड। तो आई होप आपको इसका कॉमन नेम भी क्लियर है कि इसका कॉमन नेम क्या होता है, नियो पेंटाइल क्लोराइड। तो नियो और टर्शरी में कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी, ध्यान रखना। अब मैंने कुछ छोटे मोटे 1-2 नाम लिए हैं नोमेनक्लेचर, जिसके हम कंपाउंड्स के नोमेनक्लेचर करेंगे। तो सबसे पहले मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि जो डबल बॉन्ड के साथ डायरेक्ट अटैच होता है वो होता है आपका विनाइल। तो ये मेरा है विनाइल, क्योंकि क्लोरीन डबल बॉन्ड के साथ मतलब जिस कार्बन से अटैच्ड है क्लोरीन वो डायरेक्ट डबल बॉन्ड में है, देख रहे हो ये और ये डबल बॉन्ड में, जिससे अटैच्ड है उसको मैं मान लेता हूं अल्फा कार्बन, वो डबल बॉन्ड में, तो इसको बोलते हैं विनाइल। विनाइल के साथ क्या है क्लोरीन है, तो ये हो जाएगा कॉमन नेम इसका विनाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम आप बताओगे, आईयूपीएसी नेम बहुत इजी है, आईयूपीएसी नेम आप बताओगे मेरे को, कॉमन नेम मैं जस्ट आपको बता रहा हूं। इसको मैंने बताया था कि ये एलिल टाइप है, क्योंकि जिस कार्बन से अटैच्ड होता है ये हेलोजन इससे अटैच्ड है, और उसके नेक्स्ट वाला कार्बन यदि डबल बॉन्ड हो तो वो आपका कॉमन नेम हो जाएगा उसका एलिल। अब एलिल के साथ कौन है ब्रोमीन, तो ब्रोमीन कॉमन नेम में ब्रोमीन का हो जाता है ब्रोमाइड। इसका आईयूपीएसी नेम एक बार मैं बता देता हूं, बट पहले वाले का तो आप ही बताओगे। तो इसमें क्या होगा, डबल बॉन्ड को प्रेफरेंस मिलेगी, फर्स्ट प्रेफरेंस किसको मिलेगी, डबल बॉन्ड को। तो यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा 3 ब्रोमो, क्योंकि पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है, फिर मीथ ईथ प्रोप, 3 है कार्बन चेन में 3 है, तो मीथ ईथ प्रोप। अब आप देख रहे हो एक नंबर पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इसको बोलेंगे प्रोप 1 ईन। डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन होता है, याद आया कुछ 10th की बात है। सिंपली इसमें भी कैसे करोगे, सेम ऐसे ही डबल बॉन्ड को पहले प्रेफरेंस मिलती है, क्योंकि डबल बॉन्ड आपका प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप होता है, इसलिए मैं यहां से स्टार्ट करूंगा 1 2 3, ये ध्यान रखना। इसमें मैंने यहां से स्टार्ट नहीं किया क्लोरीन की तरफ से, वरना तो ये डबल बॉन्ड को भी इधर देख रहे हो आप सेम पोजीशन मिलेगी, यहां पे आप कुछ भी कर सकते हो, क्योंकि मैं यहां से स्टार्ट करूंगा
तो यहां से भी डबल बॉन्ड को सेम पोजीशन मिलेगी, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो, अब दो के लिए क्या होता है, मीथ ईथ, ईथ। अब एक पे ही आ रहा है तो ईथ 1 इन लिखो या इथीन लिखो, बात एक ही है क्योंकि 1 पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं CH3Cl। तो ये मैंने ऊपर बताया था CH3Cl, तो CH3Cl का सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन नेम। तो CH3Cl का मैंने ऊपर कॉमन नेम बताया था, आपको याद हो तो ये होता है इसका CH3Cl का कॉमन नेम मिथाइल क्लोराइड, मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी नेम क्लोरोमीथेन। अब मैंने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसके जैसा ही जैसा लगेगा लेकिन नाम हल्का सा चेंज होगा। अब मैंने क्या किया, एक हाइड्रोजन कम कर दिया और क्लोरीन को मैंने बढ़ा दिया। तो इसका कॉमन नेम देखते हैं क्या होगा। कॉमन नेम इसका होता है, नोट कर लेना, मिथाइलीन, क्योंकि CH2 को बोलते हैं मिथाइलीन। तो ये हो गया आपका मिथाइलीन और साथ में क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन का कॉमन नेम हो जाता है क्लोराइड। अब इसका देखते हैं आईयूपीएसी नेम। तो आई फॉर आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा। अब कितने आ रहे हैं इसमें, क्लोरीन 2 आ रहे हैं, एक ही पोजीशन है तो नंबरिंग की जरूरत ही नहीं है। तो डाई क्लोरो और साथ में एक कार्बन वाले को बोलते हैं मीथेन। इजी है, सिंपल है, आपको आता है। कॉमन नेम इसका ध्यान रखना CHCl3। बहुत ही CHCl3 और CH3Cl के अंदर हम बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। इसमें सबसे पहले इसका कॉमन नेम करने के लिए कितने क्लोरीन आ रहे हैं, इसमें 3 आ रहे हैं। तो 3 के लिए मैं कितना करूंगा, इसका कॉमन नेम बताना है। तो सबसे पहले कॉमन नेम तो इसका लिख लो, क्या होता है, क्लोरोफोम। जो आप देखते हो मूवीज वगैरह में, वो बेहोश करने के लिए काम आता है, सूंघा देते हैं, क्लोरोफोम होता है वो, इसका फॉर्मूला होता है CHCl3। अब इसका आईयूपीएसी नेम जानने के लिए थोड़ा सा ट्विस्ट घुमाओ, कितने क्लोरीन आ रहे हैं इसमें, ऊपर देखो डाई किया था तो इसमें आ रहे हैं 3। तो 3 के लिए हो जाएगा ट्राई क्लोरो और फिर मिथेन, क्योंकि आईयूपीएसी नेम में चेंज नहीं होता, मिथेन का कुछ भी सेम रहता है। सिमिलरली इसका कॉमन नेम होता है, इसमें कितने आ रहे हैं, इसमें क्लोरीन आ रहे हैं 4। तो इसका कॉमन नेम जो हो जाएगा वो कर देना टेट्रा क्लोरो और ये हो जाएगा मिथेन। तो इसमें ध्यान रखना हल्का सा चेंज है इसके कॉमन नेम में, वैसा का वैसा नहीं है, टेट्रा क्लोरो मीथेन। अब देख रहे हो आईयूपीएसी नेम इसका क्या होगा। तो आईयूपीएसी नेम इसका लिख लो कार्बन टेट्रा क्लोराइड। तो ये हो जाएगा इसका तो हमारा नेक्स्ट है CCl4। CCl4 का सबसे पहले तो कॉमन नेम लिख लो। इसका कॉमन नेम होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए कोई ट्रिक नहीं है। आईयूपीएसी नेम इसका कैसे कैलकुलेट करोगे, जैसे ऊपर उसके लिए डाई किया है, ट्राई किया है, तो CCl4 में कितने आ रहे हैं, 4 आ रहे हैं। तो ये हो जाएगा टेट्रा क्लोरो और साथ में क्या आ रहा है, एक कार्बन। एक कार्बन के लिए आपको पता है मिथेन। तो यहां तक क्लियर होगा। नेक्स्ट चलते हैं डाइहेलाइड्स पे। डाइहेलाइड्स में आपको पता होना चाहिए, डाइहेलाइड्स का मतलब 2 हेलोजन्स होंगे, इसमें 2 हेलोजन्स होंगे। यदि वो एक ही कार्बन पे अटैच्ड होता है तो उसको बोलते हैं जेम डाइहेलाइड। यदि वो दोनों हेलोजन्स अलग अलग कार्बन पे, जैसे यहां पे दिख रहा है आपको क्लोरीन अलग अलग कार्बन पे है, तो इसको बोलते हैं डाइहेलाइड्स, लेकिन विस डाइहेलाइड्स। तो जेम और विस में दोनों में डिफरेंस पता होना चाहिए क्या होता है। जेम डाइहेलाइड का कॉमन नेम देखेंगे और इसका आईयूपीएसी नेम देखेंगे। तो कॉमन नेम इसका जो होता है जेम डाइहेलाइड का क्या हो जाता है, तो इसका कॉमन नेम होता है इथाइलाइडीन। इसके लिए भी मेरे पास कोई ट्रिक नहीं है, ये भी आपको याद करना पड़ेगा, इथाइलाइडीन क्लोराइड। तो ये हो जाएगा इसका कॉमन नेम। इसका कॉमन नेम क्या हो जाएगा, जिसमें विस डाइहेलाइड, जिसमें क्लोरीन दोनों ग्रुप्स में
से अलग अलग अटैच्ड हो अलग अलग कार्बन पे, तो वो होता है विस। विस के लिए नाम हो जाता है इथाइलीन डाइक्लोराइड। तो ये ध्यान रखना दोनों के लिए, विस में होता है इथाइलीन, और जब जैम आ जाए तो हो जाता है इथाइलाइडीन। तो इसका मैं बता रहा हूं आईयूपीएसी नेम, तो यहां से स्टार्ट होगी नंबरिंग आईयूपीएसी में 1,2। अब देख रहे हो आप 1,2, इसका नाम क्या हो जाएगा, एक पे कितने क्लोरीन आ रहे, दो आ रहे, तो 1,1 डाई 1,1 डाई क्लोरो। अब दो आ रहे हैं, दो के लिए क्या हो जाता है इथेन। इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, तो ये देखो यहां से स्टार्ट करो, चाहे यहां से क्लोरीन में 1 और 2 ही मिलेगा, वहां से भी स्टार्ट करोगे तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2, तो 1 और 2। आईयूपीएसी नेम हो जाएगा इसका 1,2 डाई क्लोरो, और कितने हैं इथेन। बस स्लाइड डिफरेंस था 1 और 2 का। आगे चलते हैं, इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर्स में से एक, जो कि एनसीईआरटी और बोर्ड्स में आने लायक है आपके 1 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, क्योंकि आपके ऑब्जेक्टिव शुरू हो गए, तो मे बी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के अंदर इस ईयर में आपको ये नोमेनक्लेचर्स दिखाई दे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट नोमेनक्लेचर है। सबसे पहले आप फर्स्ट वाला देखोगे तो आपको बहुत अजीब लगेगा, बट इसको आप एक्सपेंड करके इसका स्ट्रक्चर बनाओ तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ये एनसीईआरटी का, इसलिए थोड़ा सा इसका इंपॉर्टेंस ज्यादा है इस चैप्टर के नोमेनक्लेचर्स में से। तो इसको आप सबसे पहले ओपन करके बनाओ। ये है बॉन्ड लाइन फॉर्मूलाज, ठीक है, डैश लाइन बॉन्ड लाइन बोल सकते हो, तो ये है लाइन फॉर्मूलाज। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे। तो ये इसको एक्सपेंड करके मैं बना एक बार बताता हूं, फिर आगे के आप सब आपके अकॉर्डिंग करेंगे चेंज करके, और फिर एक दो होमवर्क के लिए दे दूंगा, तो और आपका आइडिया क्लियर हो जाएगा इसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं इसको ये जो लाइंस है इनके जो ये टर्मिनल्स है इनको मैं खोलने की कोशिश करता हूं। तो यहाँ पे देखना ढंग से, इसको मैं सी रखूंगा, इसको 3, इसको एच एज इट इज, फिर ये बॉन्ड इधर जहां पे ये अटैच हो रहा है, यहाँ पे ध्यान रखना होता है क्या है, कार्बन होता है। तो ये हो गया यहाँ पे कार्बन, इनका इस कार्बन से ये वाला हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये हाइड्रोजन बना लो। अब क्या करना है, ये कार्बन से एक और कार्बन लिंक है, देखो ये वाला भी कार्बन है, तो यहाँ पे भी ये कार्बन है, कार्बन से कार्बन लिंक है। अब देख रहे हो इसके ऊपर एक और लाइन है, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब है कि यहाँ पे डबल बॉन्ड है इस कार्बन और कार्बन की, तो ये मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। उसके बाद देखो इस कार्बन से ऊपर की तरफ हाइड्रोजन अटैच्ड है, तो ये मैंने हाइड्रोजन एज इट इज यहाँ पे दिख रहा है वही कर रहा हूं मैं। फिर क्या किया, इस कार्बन से अगेन जहां पे ये मीट कर रहे हैं, मतलब यानी इधर एक और कार्बन है, जहां पे ये सब लाइंस मीट होती है वहां पे मतलब एक कार्बन है, तो यहाँ पे भी एक कार्बन है, यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, यहाँ पे एक H3C है, यानी मतलब CH3 है, और यहाँ पे एक ब्रोमीन है। तो इसका नोमेनक्लेचर अब थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। सबसे पहले हम देखेंगे इसका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन यहां से देखो 1 2 3 4 5, ये भी हो सकता है, यहां से भी नंबरिंग हो सकती है 1 2 3 4 और ये वाला नंबर 5। तो अब कहां से स्टार्ट करें, कंफ्यूजन है। हमको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो मिल गई, 5 कार्बन की लंबी चेन होगी आईयूपीएसी के लिए, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर की लॉन्गेस्ट कार्बन चेन मिल गई। तो अब इसमें कैसे कहां से स्टार्ट करें, तो मैंने इसमें आपको दिख रहा है दो चीज आ रही है, एक तो ब्रोमीन आ रहा है और एक आपका डबल बॉन्ड्स आ रहा है। ध्यान रखना ब्रोमीन और डबल बॉन्ड्स में डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी ज्यादा दी जाएगी, तो ये ध्यान में रखना कि हेलोजन से ज्यादा प्रायोरिटी आपको डबल बॉन्ड्स में मिलेगी। डबल बॉन्ड की जो प्रायोरिटी होगी वो आपका हेलोजन से ज्यादा होगी, ध्यान रखना। तो इसकी नंबरिंग स्टार्ट करते हैं हम, जहां से डबल बॉन्ड को नंबरिंग कम मिलेगी, यानी हमको यहां से स्टार्ट करनी पड़ेगी। ये कर ली हमने यहां से स्टार्ट, तो आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा, मैं यहां से कर रहा हूं 1 2 3 4 5। तो यहां से आप देख रहे हो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, ये 2 वाली पोजीशन 2 वाले कार्बन के साथ डबल बॉन्ड आ रहा है, तो ये 2 नंबर पे आ रहा है डबल बॉन्ड यहाँ पे, और ब्रोमीन आ रहा है इस वाले कार्बन जो कि है 4th नंबर वाला कार्बन। तो इसका नेमिंग अब कैसे हो जाएगा आईयूपीएसी, तो आईयूपीएसी में ब्रोमीन जो होता है एज अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, एडिशनल ग्रुप होता है, लेकिन डबल बॉन्ड को एज अ फंक्शनल ग्रुप में इंक्लूड किया जाता है, वो भी प्राइमरी फंक्शनल ग्रुप्स में। इसीलिए डबल बॉन्ड जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ सफिक्स यानी उसके सरनेम में यूज होगा, ब्रोमीन जो होगा एज अ प्रीफिक्स आगे यूज होगा। जैसे मैं इसका आईयूपीएसी नेम लिखता हूं, आप देखना आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका। तो मैं क्या कर रहा हूं, ब्रोमीन जो हो रहा है वो एज अ एक्स्ट्रा ग्रुप आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4 ब्रोमो, हो गया सारा। अब देखो कार्बन चेन लॉन्गेस्ट 5 से बनी हुई है, तो 4 ब्रोमो पेंट।
अब एक नंबर पे क्या आ रहा है, सॉरी 2 नंबर पे क्या आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो पेंट डैश टू डैश इन, यानी डबल बॉन्ड के लिए एल्कीन होता है, और कितने नंबर पे आ रहा है, 2 नंबर पे, तो पेंट टू इन। आगे चलते हैं, इसका मैं आपको बता देता हूं, और फिर आप होमवर्क के लिए एक दो क्वेश्चंस ट्राई करेंगे। तो सबसे पहले इसका मैं एक्सपेंड करके ड्रॉ करूंगा स्ट्रक्चर। तो यहां पे मैंने क्या बताया, कार्बन कहां कहां आपको देखना है, यहां पे जहां पे ये लाइंस मेट कर रही है, जहां पे इनके एक एक दो तीन लाइंस जहां पे मेट कर रही है, वहां पे आपका मतलब एक कार्बन है सबसे पहले। तो ये कार्बन, ठीक है, इससे ये अटैच्ड है CH3, फिर इससे अटैच्ड है H, फिर इस कार्बन से एक दूसरा कार्बन, उससे CH3 अगेन, फिर आगे अगला कार्बन इधर, क्योंकि इधर भी मैंने बताया कार्बन है, इससे अटैच्ड है H, इससे अटैच्ड है H, और इससे अटैच्ड है Br। ठीक है, अब देख रहे हो आप इधर क्या है, डबल बॉन्ड आ रहा है, तो इधर मतलब यानी एक एक्स्ट्रा लाइन यानी डबल बॉन्ड। तो मैंने लाइन बॉन्ड लाइन फॉर्मूला को थोड़ा सा एक्सपेंड करके लिख दिया, ताकि हम नोमेनक्लेचर जब भी एग्जाम में है तो आप ऐसे एक्सपेंड करके लिखोगे तो आसानी रहेगी। तो इसका अब IUPAC नेम देखना है, तो कहां से नंबरिंग स्टार्ट करूं, जहां से डबल बॉन्ड को लोकेंट्स कम मिलेंगे वहां से। तो यहां से देख रहे हो आप डबल बॉन्ड की देख रहे हैं अपन, यहां से स्टार्ट करते हैं। चलो 1 2 3 और 4, यानी डबल बॉन्ड को पोजीशन मिल रही है 2 और ब्रोमीन को मिल रही है 4। अब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, तो ये हो गया 1 1 2 3 4, अरे ले फंस गए अब तो, क्योंकि दोनों तरफ से यहां से स्टार्ट करने से भी, इधर से स्टार्ट कर रहा हूं तो भी डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है, यहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो भी डबल बॉन्ड को 2 मिल रहा है। क्यों स्टार्ट कर रहा हूं, सबसे पहले तो मैंने लॉन्गेस्ट चेन ढूंढ ली, 1 2 3 4 कार्बन की थी, और कोई हो ही नहीं सकती। यहां से आप देखोगे तो ये 1 2 3 है ही नहीं लॉन्गेस्ट, 1 2 3 4 यही वाली होगी। अब यहां से करें कि यहां से करें, देख रहे हैं दोनों में डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम आ रही है। तो अब हमारा रिजल्ट बताएगा ब्रोमीन के, ब्रोमीन हमारा कितने नंबर पे आ रहा है दोनों में। तो जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं, यहां से स्टार्ट करता हूं करनी इसकी नंबरिंग, तो डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे और ब्रोमीन आ रहा है 4 पे, देख रहे हो आप 4 पे आ रहा है। लेकिन जब मैं यहां से स्टार्ट करता हूं तो ब्रोमीन आ रहा है 1 पे, देख रहे हो ब्रोमीन आ रहा है 1 पे और डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पे। तो लोकेंट्स की नंबरिंग कहां पे कम है, 2,4 कम होगी या 1,2, तो 1,2 के अकॉर्डिंग नंबरिंग स्टार्ट होगी। तो नंबरिंग स्टार्ट करते हैं इस साइड से, तो ये साइड हमारी जीत गई है, इस साइड से स्टार्ट करेंगे इसकी नंबरिंग। तो स्क्रीन पे आपको नंबरिंग दिख रही होगी, इसका नेम IUPAC क्या हो जाएगा, ट्राई करते हैं लिख के। तो 1 पे आ रहा है ब्रोमीन, तो ये हो जाएगा 1 डैश ब्रोमो। अब कार्बन चेन में कितने कार्बन है, 4, तो 4 के लिए यूज होता है ब्यूट। अब देख रहे हो दो नंबर पे कितना आ रहा है डबल बॉन्ड, तो ब्यूट 2 इन, सिंपल। उधर से करते तो 4 आता ब्रोमो ब्यूटेटुइन, तो मैंने क्या कहा ब्रोमीन के, आप देखेंगे अपन डिपेंड करता है ब्रोमीन के अकॉर्डिंग कि कितना ब्रोमीन लोकेंट लोएस्ट नंबर मिलेगा उसको। नेक्स्ट वाला मैं बता रहा हूं लास्ट, बाकी सब अपने आप हिसाब से आप ट्राई करेंगे। ये होगा CH, फिर अगेन मैंने क्या कहा कैसे देखेंगे, जहां पे ये लाइंस मैट हो रही है वहां पे एक कार्बन एटम होता है, यहां पे होगा और एक यहां पे होगा, ठीक है। तो यहां पे 3 कार्बन एटम से, बाकी तो आपको दिख ही रहे हैं, एज इट इज बनाना है, कुछ नहीं करना। ये हो गया CH3H, यहां पे अगेन एक CH आ गया, और यहां पे आ गया Br, और इस कार्बन से ये हाइड्रोजन, और कुछ रह गया मिसिंग है क्या, C के साथ H हो गया। कहीं हाइड्रोजन मिसिंग हो, तो जैसे यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन एक, जैसे कार्बन कितने 4 बॉन्ड बनाना था, ठीक है, यहाँ पे हाइड्रोजन ठीक है, कहीं हाइड्रोजन मिसिंग हो तो देख लेना, वो बहुत ही मतलब माइनर है, ऐसा कुछ नहीं है खास। देख लेना कहीं पे कार्बन की वैलेंसी पूरी नहीं हो रही तो हाइड्रोजन लगा देना, जैसे यहाँ पे कार्बन की चारों वैलेंसी पूरी हो रही है तो ठीक है। यहाँ पे ये कार्बन इसके साथ डबल बॉन्ड बना रहा है, तो ये इस कार्बन की भी 4 वैलेंसी होगी, इसकी भी, सबकी 4 पूरी है, क्लियर है। अब देखो नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा, जहां से डबल बॉन्ड को पोजीशन कम मिलेगी। तो यहां से देखता हूं तो 1 2 3 4, यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 4, अगेन ऊपर सेम वाले की तरह हो रहा है, ऊपर वाले की तरह। तो यहां से दोनों तरफ से 2 2 मिल रहा है, लेकिन ब्रोमीन को यहां से स्टार्ट करने से 1 नंबर मिल रहा है, 1,2 मिल रहा है, वहां से स्टार्ट कर रहा हूं तो 2,4 मिल रहा है। समझ रहे हो मेरी बात, तो कहां से कम मिल रहा है, 1,2, 1,2 कौन सी साइड है, 1,2 आपकी इस साइड से मिल रहा है। देखो वापस बता रहा हूं, लास्ट बार ध्यान से देखना है, यदि नहीं समझ आ रहा है तो अगेन देखो, समझो, प्रैक्टिस करो एंड कॉन्कर योर एग्जाम्स। तो यहां से करो 1 2 3 4, तो यहां से क्या आ रहा है, ब्रोमीन को नंबरिंग कम आ रही है, देखते किसको, डबल बॉन्ड को, बट इस केस में यहां से स्टार्ट करता हूं तो 1 2 3 और 4,
तो लेकिन यहां से दोनों तरफ से 2 पे ही आ रहा है डबल बॉन्ड। यहां से भी देखो, यहां से स्टार्ट करोगे तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, यहां से स्टार्ट करो तो 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है। फिर क्या देखेंगे, ब्रोमीन को कहां से कम मिल रही है, तो यहां से स्टार्ट करोगे तो ब्रोमीन तो एंड पे आएगा 4 नंबर पे, यहां से स्टार्ट करोगे तो ब्रोमीन कितने पे आ रहा है 1 नंबर पे। तो यहीं से हम अपनी नेमिंग यहीं से करेंगे। इसी साइड से लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढी थी 4 कार्बन वाली एटम्स की, तो ये देख ली लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। फिर यहां से स्टार्ट करेंगे, 1 नंबर हो गया ये, 2 नंबर कार्बन, 3 नंबर कार्बन, 4 नंबर कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन। तो एक पे आ रहा है क्या, ब्रोमो, तो ये हो गया 1 ब्रोमो। ठीक है, 1 ब्रोमो। आगे आर कुछ सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं आ रहा ऊपर, 1 मिनट, ओके गलती कर दी ऊपर एक हमने, मेजर मिस्टेक, हमने देखा नहीं एक और हमारा एज अ साइड ग्रुप आ रहा था, हमने देखा ही नहीं। 1 2 3 4, ये जो देखो यहाँ पे एक ये रह गया, मिथाइल छुप के बैठा था तो ये छुप के बैठा था, तो इसके लिए क्या करेंगे, 1 ब्रोमो। लेकिन अब देखो ये 2 नंबर पे मिथाइल आ रहा है, तो वैसे तो हमने 1 ब्रोमो आगे सही लिखा है, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा करेक्शन और करना पड़ेगा। 2 पे ब्रोमो मिथाइल ग्रुप भी आ रहा है, तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और कितने कार्बन है वो तो सेम ही रहेगा पीछे वाला, प्रोपेन। तो ये इसमें कोई गलती नहीं है, बस ये मिथाइल हमने छोड़ दिया था, गौर नहीं किया था। लेकिन मिथाइल भी आपका एज अ फंक्शनल ग्रुप साइड चेन में आ रहा है एज अ एडिशनल ग्रुप, तो 2 पे आ रहा है, इसलिए मैंने लिख दिया 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोप इन हो जाएगा ये, क्योंकि ये इसमें डबल बॉन्ड आ रहा है 2 पोजीशन पे, तो इसको भी चेंज कर लो, मिस्टेक को सही कर लो अपनी टाइम पे, तो ठीक है, वरना तो दिक्कत हो जाएगी। तो ये हो जाएगा 1 ब्रोमो 2 मिथाइल, और 2 पे ही आ रहा है, तो ये हो जाएगा ब्यूट मीथिल प्रोप ब्यूट 2 इन। इसलिए मेरे को थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा था, मैंने कहा कहीं कुछ रह तो नहीं गया। तो इसमें लेकिन कोई फंक्शनल ग्रुप एडिशनल ग्रुप नहीं दिख रहा, इसलिए हो जाएगा डायरेक्ट 1 ब्रोमो, और 2 पे डबल बॉन्ड आ रहा है, तो लेकिन 1 2 3 4, 4 के लिए क्या यूज होगा, मीथिल प्रोप ब्यूट, डबल बॉन्ड 2 पे आ रहा है तो ब्यूट 2 इन। तो आई होप आपको क्लियर है, उसको थोड़ा सा चेंज कर लेना, गलत नहीं, हमने मिस कर दिया था उसको, अदरवाइज वो पूरा सही था। ठीक है, तो ध्यान रखना। और ब्रोमो पहले लिखा है क्योंकि एबीसीडी में अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ब्रोमीन पहले आता है एम से, बी पहले आता है एम से। तो मैंने आपके लिए कुछ होमवर्क क्वेश्चंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कमेंट सेक्शन में मेरे को इन दोनों का आंसर बताइए, बिकॉज ये अगेन आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर वाले की तरह आप पहले इसका एक्सपेंड करके स्ट्रक्चर बनाइए, इसका भी और इसका भी, और फिर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। और आपको नोमेनक्लेचर पूरा समझ आया हो तो प्लीज शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, एंड आगे भी आपको एजुकेशनल वीडियोस, ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस और बहुत ही कंसेप्चुअल वीडियोस मिलती रहेगी। तो तब तक के लिए बहुत बहुत थैंक्स, एंड आप यदि चैनल के लिए नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए।